दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ द विलेज वेब सीरीज़ का आखिरी पार्ट, थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग 5 और 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो राज इस वेब सीरीज़ में है ये आखिरी में खुलने वाले हैं। तो चलिए हम वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। 5 की शुरुआत में हम लोग साइराज के बेटे को देख पाते हैं, जो वही मोटा क्रिएचर होता है जिसको हमने पहले भी देखा हुआ था कुछ कुत्तों के साथ। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। यहाँ पे साइराज उसको शक्ति को मारने का हुक्म देता है। जब वो शक्ति को मारने के लिए जा रहा होता है तो पीटर यहाँ पे उसको गुस्सा दिला के अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर पहले पीटर को ख़त्म करता है, और पीटर को मारने के बाद उसके जो बाकी क्रिएचर जो बच्चे थे उन लोग को वो खाने के लिए दे देता है, जिसको देखने के बाद शक्ति और उसके बाकी जो 2 दोस्त थे वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग साइराज को देख पाते हैं, जो इसी बीच में उसको हल्की हल्की नींद आ रही होती है और वो बेहोश हो जाता है, जहाँ पे हम ये जान पाते हैं कि साइराज को गौतम ने पेन किलर नहीं, नींद की दवाई दी थी, जिसकी वजह से वो उसका दवाई जो अभी असर करने लग जाता है। उसके बाद गौतम जो होता है वो पीटर की मौत से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और रोने लगता है, और सबसे ये कहता है कि सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, मेरे वजह से सब कोई फंस गया यहाँ पे। तो वहाँ पे शक्ति उसको मना करता है और ये कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जगह ही मनहूस है। उसके बाद गौतम एक चाकू लेकर अपना अंगूठे को काटने की कोशिश करता है ताकि वो हथकड़ी से अपने आप को आज़ाद कर सके, पर यहाँ पे हम लोग उसी वक्त करुणा क्या करता है, उसके हाथ से चाकू लेके अपना अंगूठा काट लेता है और गौतम से ये कहता है कि अगर मैं कहीं ना कहीं तुम्हें और तुम्हारी बीवी बच्चों को बचा पाया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपने बेटे को बचाया है। और यहाँ पे करुणा का बेटा कोई और नहीं, जो हम पहले शुरुआत में एक प्रेग्नेंट औरत और उसके पति को देखे थे, ये उसी के पिता थे। उसके बाद शक्ति अपना जो अंगूठा होता है वो काट के उस हथकड़ी से बाहर निकलता है और सबको बचाता है। उसके बाद 2 लोग सबको मिल के साइराज को थोड़ी सी होश में लाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसकी बीवी बच्चे कहाँ हैं। तो साइराज को लेके वो लोग जब थोड़े से आगे जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक छोटा सा गुफा जैसा दिखता है, उसी अंडरग्राउंड में होता है, ब्लू कलर का लाइट चल रहा होता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं साइराज वहाँ पे बैठ के अपनी बीवी से बात करता है और उसकी बीवी उसको ये बताती है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं बाकी सबको मिलकर मार देंगे, तुम टेंशन मत लो। बस साइराज यहाँ पे बाकी का जो बैक स्टोरी था उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये सुनाने लगता है और हम लोग फ्लैशबैक में जा पाते हैं। में हम लोग देख पाते हैं कि जब ये लोग सब कोई उस प्रॉब्लम से इफेक्ट हो चुके थे, उस बीमारी से, तो वो लोग पास के गांव में जाते हैं और पास के गांव के लोगों को खुशहाली देख कर इनको अंदर एक जलन महसूस होती है। इनको बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग ऐसे खुश होकर कैसे रह सकते हैं। तो ये लोग सब कोई मिलके उनसे बदला लेने के बारे में सोचते हैं। बाद हम फर्स्ट सीन देख पाते हैं जब उनके जो बीवी और बच्चे प्रेग्नेंट औरत को लेके आ रहे थे हॉस्पिटल जाने के लिए, तो यहाँ पे वो लोग का एक प्लान था ताकि वो लोग उस गाँव के हर एक इंसान से बदला ले सके, और ये पहला सीन यहाँ पे दिखाया जाता है। जिससे हम पहले देख चुके थे कि उस बस में रहने वाले हर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी सिवाय माला की। तो हाँ, यहाँ पे माला जिंदा थी क्योंकि ये लोग माला को मारे नहीं थे। उसका जो बच्चा था उसको निकाल के उसको वहीं पर ही वो लोग मार दिए थे, और उसका हाथ और पेट दोनों काट के उसको एक जिंदा लाश की तरह वो लोग रखे थे। जहाँ पे हम लोग माला को भी देख पाते हैं, वो एक पत्थर के ऊपर पड़ी होती है जिसके अंदर जान बस थोड़ी सी बची रहती है, और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर बॉडी से अलग होते हैं। उन लोग को ये भी कहता है कि वो कोई नहीं है, ये जितने भी बच्चे हैं ये सब के सब माला के ही हैं। और यहाँ पे हम लोग एज अ व्यूअर्स जान पाते हैं कि माला कोई और नहीं, साइराज की ही पोती थी, खुद की पोती, उसकी बेटे की बेटी। तो यहाँ पे देख पाते हैं कि ये लोग पहले से तो घटिया सोच के थे, बट आफ्टर बीमारी ये लोग और भी ज़्यादा घटिया और गंदे बन चुके थे। ये बातें सुनने के बाद शक्ति जो उस बेटी का बाप है और करुणाकर जो उसका ससुर है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं और साइराज को बहुत बुरा भला कहते हैं। उसके बाद शक्ति अपनी बेटी का वो दर्द को देख नहीं पाता है और उस बेटी का मुंह में हाथ रख के उसके सांस को रोक कर उसको मार देता है। चीज़ देखने के बाद गौतम जब उसको रोकने के लिए आता है तो करुणाकर उसको मना करता है कि उसने बहुत तकलीफें अपनी ज़िंदगी में देखी है, अब उसको रहने दो, उसको मर जाने दो, शांति से सो जाने दो। और उसके बाद वो खुद अपना बाप अपनी बेटी को वहाँ पर मार देता है। वो सब चीज़ के बाद इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुका था कि वो साइराज पे जाके हमला कर देता है और उसका सर को धड़ से अलग कर देता है, मतलब साइराज को भी यहाँ पे वो मार देता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो होता है वो नेहा पे शिफ्ट होता है, जिसके पास वही बड़ा वाला क्रिएचर होता है जो नेहा को लेके कुछ गलत फीलिंग्स रख रहा होता है, और वो नेहा को यहाँ वहाँ टच करने लग जाता है। उसी वक्त वो छोटा सा क्रिएचर आता है और उसको मना करता है, कहता है कि जब तक देवी की पूजा नहीं होगी तब तक तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। और उसी वक्त नेहा यहाँ पे उस छोटे से क्रिएचर को देख के थोड़ा सा लाइक सिंपैथी टाइप का उसको देखती है। उसके बाद सीन जो शिफ्ट होता है वो फरहान और उसकी टीम पे होता है, जो वहीं पर ही सबके साथ अंदर वहाँ पे उसी मूर्ति के पास थे जो उनको लैब के अंदर मिली थी, और वे उस मूर्ति को चेक ही कर रहे थे। उसी वक्त अचानक से हर जगह से क्रिएचर आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। फिर फरहान नोटिस करता है जब वो क्रिएचर को ये लोग मार रहे होते हैं तो उनके ऊपर एक बुलेट कोई असर नहीं करता, 4-5 मिनिमम ज़्यादा बुलेट यूज़ करने से वो क्रिएचर पे कुछ हार्म पहुंच रहा था, मतलब वो क्रिएचर आसानी से मर भी नहीं रहे थे। तो वो जगन से पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या है और कौन है, क्या हो रहा है यहाँ पे, पर जगन अभी भी चुप ही रहता है, उनको कुछ भी जवाब नहीं देता। ज़्यादा फोर्स करते तो जगन उनको ये कहता है कि मुझे तो इस सब के बारे में कुछ खुद को भी नहीं पता कि ये सब क्या है, मैं तो खुद 20 साल के बाद आया हूँ।
यहाँ पे उनको ये कहता है कि हमें अभी जल्द से जल्द सेफ रूम में जाके उस जो लेने के लिए आए हैं जो प्रोडक्ट को उसको लेके यहाँ से निकलना चाहिए। मिलके उस सेफ रूम में जाते हैं ताकि वहाँ से वो प्रोडक्ट को ले सके, बट वहाँ पे भी एक क्रिएचर आ जाता है जो दूसरों पे हमला करना शुरू कर देता है। हाथ से ज़्यादा बढ़ने लगे तो फरहान वहाँ पे ये डिसाइड करता है कि अभी हम लोग यहाँ पे मिशन स्टॉप करेंगे, अब और कुछ नहीं करना है, अभी हमें रिटर्न जाना है। तो वहाँ पे जगन उसको ये मना करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे अपना काम और टारगेट पूरा करना ही पड़ेगा। यहाँ पे वो ये कहता है कि यहाँ पे मिशन अभी सिर्फ लोगों को बचाने का और कुछ नहीं, पर यहाँ पे जगन उसको धमकी देते हुए ये कहता है कि तुम याद रखो इसके बाद तुम्हें बाकी के पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये सारी बातें हो रही थी, उसी वक्त पीछे से बेटन आके जगन के ऊपर हमला कर देता है। उसको फरहान और उसके टीम मेंबर जगन से बचाने की कोशिश करने लगते हैं। अफसोस की बात यह है कि उस क्रिएचर के ऊपर कोई भी बुलेट असर नहीं कर रहा था। लाइक उसकी स्किन इतनी मोटी थी कि बुलेट्स टच होकर निकल आ रही थी, अंदर तक उसको कोई हार्म तक नहीं पहुंचा पा रही थी। बेंटेन यहाँ पे फरहान को उठा के फेंक देता है और उसी की एक मेंबर हैप्पी को बीच में से चीर के फाड़ देता है, जो काफ़ी ज़्यादा देखने में गंदा लग रहा था। शिफ्ट होता है शक्ति के और उसके परिवार के ऊपर, जहाँ पे वो लोग अपनी बीवी और बच्चों के पास पहुँच जाते हैं। तो दूर से माया की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और उसी आवाज़ को लोग फॉलो कर करके उनके पास पहुँच जाते हैं। तीनों मिलके उन दोनों को बचा लेते हैं और जैसे ही निकलने वाले होते हैं उनको आसपास से क्रिएचर की आवाज़ें आने लग जाती है। और उसी वक्त वहाँ पे वो छोटा सा क्रिएचर भी आ जाता है, जहाँ पे माया उनको ये कहती है कि ये क्रिएचर अच्छा है, ये बुरा नहीं है, ये तब से उन लोगों की मदद कर रहा था। हम छोटे क्रिएचर को देख पाते हैं जो उन सबको बाहर निकालने में मदद करने लगता है, उनको जाने का बाहर का रास्ता भी बताता है। सीन के बाद हम एपिसोड यहाँ पे 5 जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब शुरू करते हैं एपिसोड 6 की। इसकी शुरुआत में हम लोग गौतम और उसकी पूरी बाकी फैमिली को देख पाते हैं, जो लोग को ऑलरेडी वो जो छोटा क्रिएचर था उनको बाहर जाने का रास्ता दिखा चुका था और वो लोग उस रास्ते से बाहर निकल रहे थे। बट यहाँ पे माया जो होती है वो छोटे से क्रिएचर को अपना एक साइड क्लिप देती है निशानी के तौर पे, एक दोस्ती के हिसाब से, क्योंकि उसने भी अपना डोल दे के माया को चुप करने की कोशिश की थी। वो लोग सबको वहाँ पे ऊपर लगा हुआ एक राइडर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। राइडर के द्वारा वो लोग मेन फैक्ट्री तक पहुँचते हैं जहाँ से वो लोग बाहर निकल सके। सीन जो शिफ्ट होता है वो फरहान और उसकी टीम पे होता है, जहाँ पे वो लोग हम लोग देख पाते हैं फरहान और उसकी टीम जगन को हर एक जगह ढूंढ रही थी, पर जगन जो था वो सीक्रेट रूम तक पहुंच चुका था उस लैब जिस चीज़ को लेने के लिए आया था, उस चीज़ को लेने के लिए। जगन को देख पाते हैं जिसको वो सैंपल भी मिल चुका था जो वो लेने के लिए मैन यहाँ पे आया था। बट यहाँ पे अचानक से फरहान आ जाता है और जगन पे काफ़ी ज़्यादा वो गुस्सा करता है, क्योंकि वो हर एक अपने मेंबर का, हर एक दोस्त का मौत अपने आंखों के सामने देख चुका था और ये सारा का सारा जो जिम्मेदार था वो जगन को समझता था। फरहान इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि जगन का जो सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन था उसको छीन के अपने दोस्तों को कांटेक्ट करता है और एक हेल्प जो होता है ना, हेल्प हैंड भेजने के लिए उन लोगों को कहता है, एक हेल्प टीम। यहाँ पे फरहान पहले ही अपनी टीम को जगन और उसके जो कंपनी के बारे में कुछ रिसर्च करने के लिए भी बोला था, जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हम लोग ये जान पाते हैं जगन जो था वो काफ़ी ज़्यादा घटिया इंसान था। वो छोटे बच्चों की रेप किया करता था, जो कि जिसकी वजह से उसका जो ऑनर था उसको धमकी भी देता था कि वो अपनी फैमिली को बता देगा। और इसी चीज़ के डर से जगन इन लोग के साथ यहाँ पे आया था, जो हम सीन की शुरुआत में देख चुके हैं। सारी बातें सुनने के बाद फरहान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पहले उसकी जो बेटी थी उसके साथ भी किसी ने ऐसे गलत काम किया था, जिसकी वजह से वो मिलिट्री ऑफिस या फिर जो बॉडी गार्ड का काम करता है यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। फरहान यहाँ पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो कुछ भी नहीं सुनता, वहीं पर जगन को शूट करके मार देता है। उसके बाद हम गौतम और उसकी पूरी फैमिली को भी देख पाते हैं। फरहान के साथ मिल चुके थे और वो लोग सबको मिल के वहाँ से बाहर निकलने के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पे जगन जो केमिकल लेके खड़ा था जो लेके जाने के लिए, वो उसके हाथ से गिर के टूट जाता है, जिसको माया देखने लग जाती है और उसी वक्त उस केमिकल के कांच की वजह से माया के हाथ में एक छोटा सा कट भी लग जाता है। वो लोग ये सब कुछ ध्यान नहीं देते हुए आगे बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं और वो लोग बाहर निकल ही रहे होते हैं कि वहीं पर बाकी सारे क्रिएचर भी आ जाते हैं। क्रिएचर थे वो उन लोग को निकलने दे ही नहीं रहे थे, वो लोग आगे से आके हर एक जगह से रास्ते को ब्लॉक कर ले रहे थे। यहाँ पे फरहान का टीम मेंबर जो एक था वो ये कहता है कि वो क्रिएचर का जो ध्यान है वो भटकाएगा, लाइक उनको दूसरी तरफ लेके जाएगा ताकि ये लोग बाहर निकल सके। तो वो लोग बाहर निकलने से पहले ही जब वो अपना बात खत्म कर ही रहा था, उसी वक्त एक क्रिएचर उसको खींच के ले जाता है। क्रिएचर मिलकर उसको खाने लग जाते, तो ये लोग निकल जाते हैं वहाँ से और ये लोग आगे जाके अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद फरहान की टीम मेंबर्स में से कुछ आदमी उनके पीछे उनको फॉलो कर रहे होते, गाइड कर रहे होते हैं। बट वहीं पर ही हम लोग बेंटिया को देख पाते हैं, जो बड़ा सा क्रिएचर था मोटा होके, वो वहाँ पे आ जाता है। आगे पीछे जो उनको बैकअप में एक आदमी चल रहा था फरहान की टीम का, उसको भी वो मार के ख़त्म कर देता है। बाद वो लोग उस डी ब्लॉक तक आ जाते हैं जहाँ पे उनको बाहर जाने का मेन रास्ता मिल जाता है। निकलने ही वाले होते पर बेंटियन एंड टाइम पे आके करुणा, शक्ति और वो एक जो साइंटिस्ट होता है उसके ऊपर हमला कर देता है मारने के लिए। लेकिन तब वहीं पर ही फरहान, गौतम और माया आ जाते हैं, जहाँ पे फरहान और गौतम के हाथ में बंदूकें होती हैं और वो बेंटे को मारने लग जाते हैं।
फरहान एग्जिट पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ पे गौतम उस क्रिएचर को अपने पास रखता है, मतलब डरा के, मतलब ऐसे अपनी तरफ एक्ट्रा करके रखता है। बट उसी बीच में उसकी बेटी को एक क्रिएचर उठा के ले जाने की कोशिश करता है। हम लोग देख पाते हैं उसकी बेटी को जो क्रिएचर लेके जा रहा था वो एक गोरिल्ला टाइप का एक्ट करता है। मतलब हम लोग जान पाते हैं जब रिसर्च के लिए डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा जानवर ला के रखा था तो वहाँ पे कोई गोरिल्ला भी होंगे जिसको इन्होंने खाया था और उन्हीं की तरफ से ये लोग बिहेव करने लग गए थे। यहाँ पे सबको मिल के बेटियाँ से लड़ने लगते हैं और यहाँ पे जो करुणाकरण को होता है वहाँ पे बेटियाँ अपने पैरों से कुचल के उसको मार देता है। पे गौतम और शक्ति को देख के काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, पर यहाँ पे लोग गुस्से में आके उसको और भी मारने लग जाते हैं। सीन जो होता है वो फरहान पे शिफ्ट होता है जहाँ पे फरहान एक बम को लेके दीवार में सेट करके आता है ताकि वो ब्लास्ट करके वहाँ से एग्जिट कर सके। और उसी वक्त वहाँ पे जब ये लोग सबको मिल के बेटिया को मार रहे थे फरहान भी आके पहुँचता है। क्या यहाँ पे बाकी तीनों को दूर फेंक के उस फरहान के ऊपर हमला करने के लिए उसके करीब आने लग जाता है। पे गौतम क्या करता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करता है जैसे पीटर ने किया था और वो पीटर को मार दिया था, उसी तरह गौतम यहाँ पे उसके साथ बिहेव करने लग जाता है। गौतम पर यहाँ पे बड़ी चालाकी से उस दीवार में लगे हुए बम को ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से बेंटिया की भी वहीं पर ही मौत हो जाती है। इन लोग को लगता है कि बेंटिया यहाँ पे मर चुका है तो वो लोग सब कोई मिलकर बाहर जाने के लगते हैं, बट वहाँ पे वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि शक्ति जो था वो पीछे रह गया था। तो गौतम क्या करता है, शक्ति को लेने के लिए अंदर वापस जाता है। यहाँ पे हम लोग एज अ व्यूअर्स देख पाते हैं शक्ति जो था वो बेहोश हुआ था, वो मरा नहीं था। और यहाँ पे शक्ति उस टाइम में जब जा ही रहा होता है तो बेंटिया को होश आने लग जाता है, तो शक्ति ये चीज़ उसको देख लेता है। शक्ति यहाँ पे उसको मारना नहीं चाहता था, उसको एज अ ह्यूमंस की तरह समझाने की कोशिश करने लग जाता है, उसको बताने लगता है कि तुम जो कर रहे हो गलत है, पर वो सुन नहीं रहा था। बेंटिया जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और शक्ति से ये कहता है कि तुमने मेरे माँ और पिताजी दोनों को मार दिया है, और इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर उस पर हमला करने लग जाता है। जहाँ पे शक्ति वहाँ पे देखता है एक सिलेंडर होता है जिस पे वो फायर कर देता है और वहाँ पे दोबारा ब्लास्ट हो जाता है। ट्री के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उस दोनों के दोनों वहाँ पे मर जाते हैं और गौतम ये सारी चीज़ें दूर से रह के देख रहा होता है जिसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और उस फैक्ट्री से वो निकल के फिर बाहर आ जाता है जहाँ पे ये सब कोई मिलकर अपनी अपनी जगह में पहुँच जाते हैं। तो जब बाहर आते तो देखते हैं ऑलरेडी सुबह हो चुकी थी और फरहान का जो चॉपर उसने जो ऑर्डर किया था वो लोग भी आके पहुँच चुके थे, पर वहाँ पे ये लोग कोई किसी और को नहीं उसी को देख पाते हैं कि प्रकाश वहाँ पे पहले से उन लोग का इंतजार कर रहा होता है और उन लोगों से ये कहता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी तुम लोगों ने देखा, ये सब कुछ तुम भूल जाना, कुछ भी तुम्हें जैसे याद ना हो। ये भी कहता है कि यहाँ पे जो कुछ हो सब कुछ भूल जाओ और इसके रिगार्डिंग एक लीगल टीम भी तुम लोगों के पास आएगी जो तुम लोग वहाँ पे सिग्नेचर करोगे। ये चीज़ वो गौतम और उसकी बाकी टीम लोगों को भी कहने लग जाता है। बाकी यह बातें सुनने के बाद गौतम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है उस पर। यानी की बात तो ये थी कि यहाँ पे प्रकाश जो था वो काफ़ी ज़्यादा अपना मतलबी था, वो ऑलरेडी वहाँ पे पहले से एक टीम को भेज चुका था जो अंदर से जो प्रकाश चाहता था वो सारी चीज़ें लेके आ चुका है, वो फाइल्स, वो सारे एक्सपेरिमेंट, वो सारी चीज़ें। इनफैक्ट वो न्यूटन बच्चों को भी लेके आ चुका था जो वहाँ पे पैदा हो रखे थे, प्लस वो छोटा सा क्रिएचर को भी लेके आ चुका था ताकि उन पे रिसर्च करके अपने आप को खड़ा कर सके, अपने आप को ठीक कर सके। उसके बाद स्टोरी जो होती है वो 3 महीने आगे की दिखाती है जहाँ पे हम लोग माया को देख पाते हैं जो अचानक से नींद से उठ जाती है, जो काफ़ी भयानक सपना देखती है। माया को उसी फैक्ट्री के डरावने सपने आया करते थे रात को, जिसको देख के वो चौंक के उठ चुकी थी। सीन जो शिफ्ट होता है वो प्रकाश के ऊपर होता है जहाँ पे वो एनिमल के ऊपर रिसर्च करके उनके सारे जो सिंपल्स होते हैं उनको अपने अंदर एजेक्ट करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे साइंटिस्ट उसको मना करते हैं कि उनके ऊपर अभी हम लोग जानवरों के ऊपर भी टेस्ट नहीं किए, तो एक ह्यूमन पे ऊपर टेस्ट करना सही नहीं होता है। बट प्रकाश इस चीज़ को सुनता नहीं है और वो अपने अंदर वो इंजेक्शन को डाल लेता है। यहाँ पे प्रकाश के बॉडी में अचानक से बहुत सारे चेंजेस होने लग जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद हम लोग गौतम को देखते हैं जिसको फरहान का कॉल आया था और गौतम से वो अपनी उसकी बेटी के बारे में पूछता है। यहाँ पे गौतम से ये कहता है कि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी बेटी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में। और यहाँ पे हम लोग माया को देख पाते हैं जिसके हाथ में अचानक से उसी के डॉग ने एक स्क्रैच मार दिया था, पर वो घाव जो था अपने आप भरने लग गया था। तो हम लोग यहाँ पे जान पाते हैं जो वहाँ पे सिंपल का जो सीसी टूटा हुआ था और माया का वहाँ पे हाथ में कट लग गया था, तो कहीं ना कहीं कुछ उस केमिकल जो थे वो माया के बॉडी के अंदर आ चुके थे, जिसके वजह से उसका जो घाव था वो अपने आप हील होने लग गया था। इनको दिखाते हुए एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म किया जाता है। तो द विलेज वेब सीरीज़ का 6 के 6 पार्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल में बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूवीज़ फिट, तब तक के लिए राधे राधे।